तो वन पीस के एपिसोड 621 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोकर खुद वहाँ पंखाजाड आइलैंड पर आ रहा होता है और यहाँ अभी भी बेबी फाइव और फ्रैंकी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर कोई भी हार नहीं मान रहा होता। और फ्रैंकी को लग रहा होता है कि ये दोनों उसका कोला चुराने आए हैं और बेबी फाइव उस पर बहुत वेपन में ट्रांसफॉर्म होकर हमला करती है। पर फ्रैंकी को कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि फ्रैंकी होता है इनविंसिबल जनरल फ्रैंकी, और वो उन दोनों को और हमले करने का बोलता है। और यहाँ हम उस ट्रेन को देखते हैं और वो पॉइजन गैस ठीक उनके पीछे ही होती है और वो सभी बहुत डरे हुए होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर पत्थर भी गिर रहे होते हैं और वो सभी नामी के भरोसे बैठे होते हैं क्योंकि उसने ही बोला था कि उसे विंड को कंट्रोल करना आता है। और यह बफेलो बोलता है, आखिर ये आदमी किस मिट्टी का बना है, आखिर कोई भी अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा। और फ्रैंकी बोलता है, मैं तुम्हें अपना कोला नहीं दूंगा। और बेबी फाइव बोलती है, हमें तुम्हारा कोला नहीं चाहिए। और बफेलो बोलता है, ज़रूर ये आदमी हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और हमें जल्दी इससे छुटकारा पाना होगा। और फिर बेबी फाइव सिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बफेलो उसे फ्रैंकी के ऊपर मारता है, पर फ्रैंकी को कुछ नहीं होता और वो उन्हें निकालता है और वो दूर फेंक देता है और वो उन पर अपने सीक्रेट वेपन जो कि एक कैनन अटैक होता है उससे उन पर हमला करता है। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रैंकी का सीजर पर ध्यान जाता है और वो बोलता है, ये सीजर यहाँ क्या कर रहा है। और वो दोनों उड़ जाते हैं और बोलते हैं, हम यहाँ सीजर को लेने आए हैं जोकर के कहने पर। और तब फ्रैंकी को उनका प्लान समझ में आता है और यहाँ लूफी बोलता है, मुझे बाहर की लाइट दिख रही है जो बाहर का रास्ता होता है, पर उनका रास्ता वो पॉइजन गैस ब्लॉक कर रही होती है। और वो बच्चे नामी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तुम ही हमें बचा सकती हो। और नामी अपने विंड टेम्पो की मदद से उस गैस में विंड का हमला कर देती है जिससे उस पॉइजन गैस में रास्ता बन जाता है और वो सभी उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं। और उस आवाज़ से बफेलो और बीबी फाइव भी शॉक होते हैं और वो ट्रेन रुक जाती है और फ्रैंकी उन्हें बोलता है, आखिरकार तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गया। और फ्रैंकी को देख लूफी, उसाब और चॉपर बहुत खुश होते हैं और उस जनरल फ्रैंकी को देख वो बाकी भी बहुत खुश और एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ लॉ बेबी फाइव और बफेलो को पहचान जाता है और बेबी फाइव बोलती है कि लॉ, क्या तुम सच में जोकर के खिलाफ जा रहे हो। और बफेलो उसे गद्दार बोलता है और लूफी बोलता है कि लॉ, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। और लॉ बोलता है, नहीं, वो मेरा दुश्मन है। और सभी सीरियस हो जाते हैं, पर बफेलो और बेबी फाइव सीजर को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। और सीजर बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए। और बेबी फाइव बोलते हैं, हम तुम्हें जोकर के पास ले जाने आए हैं। और उसा बोलता है कि उन दोनों को मैं संभाल लूंगा। और नामी भी इसमें उसकी मदद करती है और थंडर क्लाउड से उन पर अटैक करती है जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और बीबी फाइव अनकॉन्शियस हो जाती है। और उसा उस पे अपने काबूटों की मदद से उन पर हमला करता है जिसने बहुत सारे पत्थर खाए होते हैं, जो पत्थर से बफेलो हार जाता है। पर उन पत्थर का सीजर पर कोई असर नहीं होता, पर उसाब ने उस अटैक में सी प्रिजन स्टोन वाली हथकड़ियाँ भी फेंकी होती है जो सीजर को जकड़ लेती है और वो नीचे गिरने लगता है। और सभी उसाब से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। और यहाँ डोफ्लेमिंगो बहुत तेजी से पंखाजाड आइलैंड पर आ रहा होता है और हम उस समुंदर में एक और आदमी को देखते हैं जो बोलता है, आखिर ये पंखाजाड आइलैंड कहाँ है। और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।